स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बिंदु सर के द्वारा जो जीके जीएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया था उसको करेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 14 को करेंगे। इससे पहले जो सेट था 13 तक, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट से 1 से 13 तक आपको वीडियो सेट लगा सकते हैं। यह सेट है जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत उपयोगी। यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, खासकर बिहार एसएससी, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा। यह सेट नंबर 14 है जो 18/7/24 को करवाया गया था। तो चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जालबेरीन एक संस्था थी। बताना है कि जालबेरीन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जालबेरीन एक संस्था थी, तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यार जो था व्यापारियों की एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? बताना कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो यूनान का हो जाएगा। यूनान का जो साहित्य था वह बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कस्तूनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? बताना है कि कस्तूनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? कस्तूनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1453 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 के बाद 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? बताना कि निम्न में से कौन पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलग समिति। इसका राइट आंसर हुआ 4 के डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 के बाद 5 नंबर, स्वतंत्रता का नवग्रहिता तिरंगा पहली बार कब लहराया गया है? तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लहराया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? बताना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन है जो इसमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो मानवाधिकार को सुरक्षित करता है या केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जूट। जूट का उपयोग है जो मोटे कपड़ा रेशे के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? बताना कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो 8 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कछवाहा। कछवाहा जो परिवार था उसने अकबर के साथ संबंध स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर, मनेरा का किला कहाँ स्थित है? बताना है कि मनेरा का किला कहाँ स्थित है? तो मनेरा का जो किला है वह, इसका 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है मनेरा का किला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम दिया गया है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतपुरा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 के बाद 11 नंबर, मनुष्य के शरीर में ग्रीवा केशिकाओं की संख्या कितनी है? बताना कि मनुष्य के शरीर में ग्रीवा केशिकाओं की संख्या कितनी है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसकी संख्या 7 है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 के बाद 12 नंबर, हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताना कि हाथी उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाथी उत्सव है जो राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? बताना कि अब तक भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में दर्ज की गई है? तो 13 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो 1901 के जनगणना में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 के बाद 14 नंबर,
हिमालय की पूर्वोत्तर श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? हिमालय की पूर्वोत्तर श्रृंखला जो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए है जो अपसादित चट्टानों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। किस वर्ष कर्नाटक में आपिक्को आंदोलन की शुरुआत हुआ था? किस वर्ष कर्नाटक में आपिक्को आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यह है जो 1983 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 के बाद 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधा का कौन सा समूह नगन बीजित है? कौन सा समूह है जो नगन बीजित है? तो 16 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 के बाद 17 नंबर। के एम पनिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? के एम पनिक्कर ने किसके लिए यह कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से काम करते हैं। वह किस उद्योग में काम करते हैं जिनको न्यूमोकोनियोसिस रोग होता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वह है जो कोयला उद्योग में कार्य करते हैं, कोयला उद्योग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें खाली स्थान के तौर पर जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उन्हें ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में? बताना कि तीस्ता नदी है उसका जल विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह जो विवाद है भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं? बताना कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वह है जो संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो संघ मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? बताना कि भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह है जो 2006 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 के बाद 23 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो दर्रा दिया गया है उसको मिलान करना है। तो 23 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सब का जो सामने सामने है वही दिया गया है। आप लोग इसको आराम से रोक के कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक गोरान घाट है जो राजस्थान में स्थित है। लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश, अघीरा दर्रा लद्दाख, माना उत्तराखंड। सबका है सामने सामने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? बताना कि लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। या जो थे वह किंचन आयोग से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह है जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 के बाद 26 नंबर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो जॉन मैकथर्जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन है जो कथन सही दिया गया है? तो इसको देखें 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी, जो केवल 2 सही है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था, यह गलत दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था, तो यह सिर्फ सही दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं? बताना है कि इनमें से कौन है जो एक अदिश राशि नहीं। अदिश राशि नहीं मतलब वह एक सदिश राशि है।
तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता है जो एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, किसका मिलान गलत दिया गया है, बताना है कि इसमें से किसका मिलान है जो गलत दिया गया है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी, स्फायरोमीटर। स्फायरोमीटर से शर्करा की सांद्रता नापा जाता है, यह गलत दिया गया। बाकी गुरुत्वीय त्वरण गैल्वेमीटर से मापा जाता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से, विकिरण मापक रेडियोमीटर से, यह सभी सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें 30 नंबर, निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक हैं, संस्कृत मूलतः नियमों का संग्रह है, या जो कौन दिए कथन दिए थे, संस्कृत मूलतः नियमों का संग्रह है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था कि संस्कृत मूलतः नियमों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृत के भौतिक पक्षों को उजागर करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृत के भौतिक पक्षों को उजागर करती है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो सभ्यता है जो संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 के बाद 32 नंबर, एक जाति या इसकी समष्टि में कुल समस्त आनुवंशिक विविधता क्या कहलाती है। एक जाति या इसकी समष्टि में कुल समस्त आनुवंशिक विविधता क्या कहलाती है। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है जो जीन पूल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओकिलोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ओकिलोलॉजी, तो इसका राइट आंसर होगा 33 के ऑप्शन डी, अर्नेस्ट हैक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 के बाद 34 नंबर, निम्न में से किस पर्यावरण के संगठन के अंतर्गत पादप मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता गया है। निम्न में से किस पर्यावरण के संगठक के अंतर्गत पादप मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव संगठक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। बताना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 के बाद 36 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 36 नंबर जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 36 का देखिए आप लोग इसको रोक के आराम से मिला लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 और 2। इसको आप लोग आराम से रोक कर देख लीजिएगा। 13वां संशोधन नागालैंड से था। 18वां संशोधन राज्य को पूर्ण भारत परिभाषित किया गया है और 39वां संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के स्वीकार और प्रधानमंत्री के चुनाव को अति करता है। चलिए 36 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। बताना है कि पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली की प्राथमिक भाग है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या जो है वह पंचायती ग्राम पंचायत का भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है। बताना कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है। तो 38 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाती है। अगला क्वेश्चन है मिलान करें। देखिए मिलान करने वाला जो भी आया इसको हम आंसर आपको बता देंगे। इसको आप लोग आराम से मिला लीजिएगा रोक के, ताकि टाइम का आपका बचत हो। देखिए 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75 और महाराष्ट्र में हो जाएगा 78, बिहार में 75 और आंध्र प्रदेश में 58। तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग आराम से रोक के वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसा भी है जो विधानसभा की सीट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य दिया गया है। इसमें से जो कथन दिया गया है कौन है जो सत्य दिया गया है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होना चाहिए, यह है जो सही दिया गया है। 40 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद में 13 स्तर के मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, प्रसिद्ध नर्तक
टी बाल सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थे? बताना कि टी बाल सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह जो थे वह भारतनाट्यम के नृत्य शैली से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन 42 के बाद 43 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? बताना कि इसमें कौन है जो संतूर वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भजन सोपारी। भजन सोपारी भी संतूर नहीं बजाते, बाकी उस्ताद अमजद अली खान, तरुण भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर सभी संतूर बजाते हैं। संस्कृत पांडुलिपियों निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र से मिलती है? संस्कृत पांडुलिपियां निम्नलिखित में प्रमुखता किस क्षेत्र में मिलती है? तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जो दक्षिण भारत में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 के बाद 45 नंबर। रिंग वैदिक काल में आर्यानी किस देश का देवता था? रिंग वैदिक काल में आर्यानी किसका देवता था? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो था वह वन का देवता थे आर्यानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। चंद प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंद प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो 46 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो थे वह अवंती के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। बताना कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन था? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो था वह तामलुक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो था वह एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की? बताना कि संगीत राज नामक पुस्तक की रचना कौन किए थे? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया था? बताना कि आलमगीर द्वितीय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने धारण किया था? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन है अजीमुद्दीन ने धारण किया था। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन कौन सा कथन है जो सही दिया गया है, कौन सा कथन गलत है। तो 51 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या इसमें जो केवल बी 2 नंबर वाला सही है। महाराणा रणजीत सिंह की सेना में जीन प्रोनकाइसिस आलिया एवं जीन बसुत्ती बेंचुअर द नेपोलियन जनरल के पद पर थे। इसको आप लोग रोक कर आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहां स्थापित किया था? बताना कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? तो 52 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सूरत में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? बताना कि किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो 53 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है मैसूर का शासन था। किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो मैसूर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हुआ 54 के डी, मार्शल लॉ लागू किया गया था जनरल डायर की कमान के दौरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 के बाद 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है रॉयल टाइगर एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताना कि 1876 जब अधिनियम पारित हुआ था तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 55 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो थे वो बेंजामिन डिज़रायली थे। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट किस वर्ष शुरू किया था? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 के बाद 57 नंबर। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी? बताना कि हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो 57 के हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35%। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न से किस स्थान पर होता है? बताना कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो 58 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या जो है फंडे की खाड़ी में होता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, पार्कलैंड घास का मैदान स्थित, बताना कि पार्कलैंड घास का मैदान कहाँ स्थित है। तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही दिया गया है। तो 60 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें है जो केवल 3 है जो सही दिया गया है, इसको आप लोग आराम से रोक कर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। बताना कि भारत में अधिकांश जो विदेशी व्यापार है वह कैसे होता है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या जो है अधिकांश व्यापार समुद्री एवं हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है। बताना कि सरहुल किस राज्य का पर्व है। तो 62 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो झारखंड राज्य का पर्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है। बताना कि सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है। तो 63 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसको है जो गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, पहली बार बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। बताना कि पहली बार बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो 64 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। सबसे पहले बार बारकोड की शुरुआत नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन है। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था। तो 65 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 के बाद 66 नंबर, ब्राक का पूर्ण रूप क्या है। BARC का पूर्ण रूप क्या है। तो 66 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो 67 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो श्वेत क्रांति के नाम से। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो 68 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो सरीसृप में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, दूध में कौन से विटामिन पाया जाता है। बताना कि दूध में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो 69 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो विटामिन ए, बी और डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, निम्नलिखित कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। बताने की कोशिका में ग्लूकोज और ग्लूकोज के पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होता है। तो 70 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो प्रक्रिया होगा कोशिका द्रव में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 के बाद 71 नंबर, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल बंधन होता है। बताना कि किस यौगिक में केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो 71 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर, एथेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। बताना कि हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 72 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, खाली स्थान तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है। तो ना कि कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो 73 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो धातु होगा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है जो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। 74 नंबर देखेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया उत्पादित करती है। बताना कि अपक्षेपण जो अभिक्रिया है वह किसमें उत्पादित करती है। तो 74 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो अणु अघुलनशील लवण में उत्पादित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 के बाद 75 नंबर, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्न में से किसमें सोडियम के गुण समान है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम का जो गुण है वह समान है। तो 75 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 का 76 नंबर, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। बताना कि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है उसमें विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो अनंत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनंत।
अगला क्वेश्चन देखें 76 के बाद 77 नंबर, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, बताना कि सितारों में प्लाज्मा किसके कारण बनता है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो उच्च तापमान के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल की बूंद से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है, बताना कि जल की बूंद के द्वारा किस घटना के द्वारा होकर इंद्रधनुष बनता है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जब प्रकाश के प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, परिवर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। 79 के किसी वस्तु का इधर उधर या आगे पीछे गति को क्या कहते हैं, किसी वस्तु का इधर उधर या आगे पीछे गति को क्या कहते हैं। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो कंपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसमें बताना कि कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 80 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, बताना कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो 81 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है जो वेग के दिशा के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह है जो नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखने 83 नंबर, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो 83 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो कमलजीत संधू है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर, निम्न युगों में से कौन सुमिलित नहीं है। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें 3 और 4 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 के बाद 85 नंबर, 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं दिया गया है, बताना कि इसमें से कौन है जो एक युग में जो सुमिलित नहीं दिया गया। तो 85 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक दिवस है जो 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, बाकी यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, बताना कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। अगला, ट्विटर किसने संस्थापित किया था, बताना कि ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या जो है इवन विलियम्स ने किए थे। इसका राइट आंसर है 87 के डी नंबर, इवन विलियम्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 के बाद 88 नंबर, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है, बताना कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह है जो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है, बताना कि बिहार जो नाम है सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है। तो 89 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो तबकाते नासिरी पुस्तक से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता थे, बताना कि संथाल जो विद्रोह हुआ था उनका नेता कौन थे। तो 90 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट नेता हो जाएगा सिद्धू कान्हू जो संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, वह अर्थशास्त्र जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा अंत्योदयता समझने का प्रयास किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है समिष्ट अर्थशास्त्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, बताना कि इसमें कौन है जो अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र है। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कृषि, खनन और वानिकी सभी है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताना कि मानव का विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो 93 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है जो यूएनडीपी जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में, बताना कि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो 94 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है, बताना कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। तो 95 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
या हथकरघा उद्योग। अगला क्वेश्चन देखें 96 नंबर, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध बताना कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करो से। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? बताना कि इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो SP गुप्ता समिति ने तैयार किया इंडिया विजन 2020। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? बताना कि नीति आयोग अस्तित्व में आया था। तो 98 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग है जो 2015 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू हुआ था? बताना कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वह कब से कब तक शुरू हुआ था? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 52। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। बताना कि किस देश के संविधान से निष्पादन बजट की अवधारणा लिया गया है? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग का जो आज का सेट था वो आज सेट समाप्त हो गया है। चलिए आप मिलते हैं अगला दिन अगला क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।